इस धरती पर जिसने जन्म लिया उसने है पाया प्यार तेरा, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे गुरु उपकार तेरा। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में शत शत नमन। जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो मित्रों, प्रस्तुत प्रसंग बहोरीबंद मध्य प्रदेश का है। बात उस समय की है जब आचार्य भगवंत का चातुर्मास बहोरीबंद में चल रहा था। बहोरीबंद मंदिर के जो पुजारी थे वे बहुत ही धर्मात्मा थे और साथ ही साथ आचार्य भगवंत को आहार देने की तीव्र भावना रखते थे। लेकिन लोगों से ऐसा उन्होंने कई बार सुना था कि आचार्य भगवंत के जो आहार हैं वो सिर्फ पैसे वालों के यहाँ होते हैं। यह सोचकर वे कई बार चौके लगाने से रुक गए, परंतु उनके अंदर आहार देने की इतनी तीव्र भावना थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने आचार्य भगवंत को आहार देने हेतु चौके लगा लिए। तो ये जो पुजारी थे ये कमेटी से मात्र 800 रुपए स्वीकार किया करते थे और ये 800 रुपए इतने थे कि वे मात्र अपना घर खर्च निकाल लिया करते थे। इसके बाद भी उन्होंने चौका लगाने के भाव रखे और चौका लगाया भी। और किस्मत से कुछ दिनों बाद आचार्य भगवंत का पड़गाहन इनके चौके में हो गया। दोस्तों, जब आचार्य भगवंत के पड़गाहन किसी के चौके में होते हैं तो व्यक्ति भाव विभोर होकर सब कुछ भूल जाया करते हैं और वैसा ही इस पुजारी के साथ हुआ। आहार संपन्न होने के बाद जब आचार्य भगवंत मंच पर बैठे तो यह व्यक्ति फूला नहीं समाया और इस व्यक्ति ने भाव विभोर होकर 11,000 रुपए दान देने की घोषणा कर दी। अब जितने लोग भी उस समय मौजूद थे वे आश्चर्यचकित रह गए कि एक पुजारी जो सिर्फ 800 रुपए कमाता है वह 11,000 रुपए किस तरह से चुकाएगा। कई लोगों ने उनसे पूछा भी कि भैया, तुम्हारी तनख्वाह तो सिर्फ 800 रुपए और तुम बोली 11,000 रुपए की ले रहे हो, एक बार सोच तो लो कि तुम इस पैसे को चुकाओगे कैसे। पर उस पुजारी ने कहा कि भैया, ये सब तो मैं नहीं जानता, मुझे अपने भगवान पे और आचार्य भगवंत पे भरोसा है, मेरे मन में आया दान करना तो मैंने बोल दिया। और ऐसा कहकर उसने बोली ले ली। आश्चर्य की बात तो यह है कि कुछ समय पश्चात ही पूरा दान देने का पैसा उन्होंने जमा कर लिया। और वह कैसे, तो सुनिए। लोगों ने उससे पूछा कि भाई, इतनी जल्दी तुमने पूरा दान का पैसा कैसे जमा कर दिया। तब उन्होंने बताया कि यह सब तो आचार्य भगवंत की कृपा है। घर में 10 बोरे चने के पड़े हुए थे जो काम के कारण मैं बेचने के लिए नहीं जा पा रहा था और एकाएक चने में 2,000 रुपए की तेजी आ गई और उस हिसाब से मुझे 20,000 रुपए अतिरिक्त मिल गए। उसमें से मैंने 11,000 की राशि दान की चुका दी। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह आचार्य भगवान के चरण पड़ते ही एक गरीब व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। तो यह तो बिल्कुल गलत है कि आचार्य भगवान सिर्फ पैसे वालों के यहाँ जाते हैं, बल्कि जिस घर में आचार्य भगवान के चरण पड़ते हैं वह खुद ब खुद अमीर बन जाया करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह संस्मरण पसंद आया हो तो इसे अपने परिजनों एवं मित्रों में शेयर अवश्य करें ताकि वे विद्या गुरु के संस्मरण से वंचित ना रह पाए। और अगर आपके पास विद्या गुरु से संबंधित कोई भी संस्मरण है तो उसे हम तक अवश्य पहुंचाएं। जय जिनेंद्र।